बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील लोमी। लोन एप्लीकेशन के हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट होती है, जो भी नई अपडेट आती है, मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के सामने रखता हूं। उन हकाइक की रोशनी में, अपने तज्जिए की रोशनी में, अपनी टीम के तमाम इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में और हमारे जो सोर्स होते हैं वहां से जो भी हमें खबर आती है, हम पहले उस खबर को अच्छे तरीके से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही आप तक पहुंचाते हैं। तो आज भी कोई नई चीजें लेकर इमरान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान भाई? कैसी तबीयत आपकी? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इमरान भाई, हमारे नाजरीन को आज आप क्या जो है सरप्राइज देना चाहते हैं इन लोन एप्लीकेशन के हवाले से? आपके पास क्या आज की खबरें मौजूद है आज आपके पास? जी, मसूद साहब का जो वाक़या पेश आया है गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी में, जो उन्होंने सुसाइड किया था, तो उसके बाद जनाब हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो भी जाग गया। और उसके अलावा जो एफआईए साइबर क्राइम है, वहाँ पर उन्होंने एप्लीकेशन मांगना शुरू की कि जो लोन विक्टिम है वो इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। और उन्हीं एप्लीकेशन की बेस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि भाई अब जनाब उनके पास बेताशा एविडेंस आना शुरू हो गए हैं। और मुतअद्दिद उन्होंने जनाब दफातर के ऊपर छापे मारे हैं। लोन एप्लीकेशन के दफातर से बेशुमार जनाब उनके पास, उनके जनाब लैपटॉप से, उनके कंप्यूटर से बेताशा डेटा उनको ख़ुद भी मिल चुका है कि किस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और किस तरह हरासा कर रहे हैं। और मुतअद्दिद तादाद में इनके ख़िलाफ़ निजी जो पाकिस्तान के अंदर लोन एप्लीकेशंस हैं, उनके दफातर पे भी उन्होंने छापे मारे हैं, जो कहते हैं जी हम SCCP से रजिस्टर्ड है, NBFC का लाइसेंस है। लेकिन वो भी जनाब ज़्यादा से ज़्यादा इन एप्लीकेशन में के बिहाफ के ऊपर, लाइसेंस की बिहाफ के ऊपर लोगों को जो जिस तरह वो ब्लैकमेल कर रहे थे, जिस तरह वो थ्रेड कर रहे थे, तो वो जनाब पुख्ता सबूत FIA साइबर क्राइम ने खुद भी कलेक्ट कर लिए हैं, जिस बेस के ऊपर मुतअद्दिद तादाद में जनाब इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है। और बेताशा लोग जो है ना वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। और उसमें कुछ फॉरेनर्स भी हैं। और जनाब अब उनके ख़िलाफ़ शिकंजा जो है ना वो मज़ीद सख्त हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मैं अपने तमाम सार्फिन को ये बताना चाहता हूँ कि ये जनाब जो कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, तो इस कार्रवाइयों से आप भरपूर फ़ायदा उठाएं। और जनाब FIA साइबर क्राइम में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ जनाब आप एप्लीकेशन दें, और आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन किया जाएगा और उसके ऊपर फौरी कार्रवाई होगी। और जितने ज़्यादा विक्टिम जो है ना वो FIA साइबर क्राइम में जाकर एप्लीकेशन दर्ज करवाएंगे, उतनी तेज़ी से इन लोगों लोन एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ मज़ीद सख्त होंगी। अभी मैंने मौजूदा जनाब आज के दिन की मैं आपको कार्रवाई बताता चलूँ कि आज FIA साइबर क्राइम ने एक निजी लोन एप्लीकेशन जनाब ऑफिस में। सॉरी इमरान भाई, FIA साइबर क्राइम कौन सा विंग है? इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर? ये भी जरा नाजरीन को वाज़िया तौर पे बताइएगा। जी, मैं बेसिकली तो लाहौर से ताल्लुक़ है मेरा, तो मैं लाहौर की खबरें आपको दूंगा कि लाहौर के अंदर आज की डेट में FIA साइबर क्राइम ने एक निजी लोन एप्लीकेशन के जनाब जो कॉल सेंटर था उस पर उन्होंने रेड मारा है, और रेड कामयाब रहा है। कितने रेट मारे आज की डेट में उन्होंने? आज की डेट में उन्होंने एक बड़ा उनके सोर्स ने जो उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, तो उसके ऊपर उन्होंने आज एक जनाब रेड बड़ा मौके पे जाके मारा है। और वहाँ पर उन्होंने जनाब काफ़ी सारे जनाब उन्होंने जो है ना वो लोन एप्लीकेशंस के जितने भी एजेंट थे वो गिरफ्तार हुए हैं। और उसमें कुछ चंद एक फॉरेनर्स भी थे। कुछ हमें जो तादाद आप बता सकते हैं, कितनी फॉरेनर की तादाद और कितनी पाकिस्तानियों की तादाद थी? जी, उसमें जनाब अक्यूज़्ड जो हैं वो 3 जनाब उन्होंने फॉरेनर पकड़े हैं। और उसमें तकरीबन 12-13 अफराद जो है ना वो पाकिस्तानी जो थे, वो जो वहाँ पे कॉल सेंटर पे काम कर रहे थे। और उनके जनाब उन्होंने लैपटॉप और जनाब उनकी जो डिवाइसें हैं, उनके जनाब सिस्टम है, वो जनाब अपने कब्ज़े में ले लिए हैं। और उसके बाद उन्होंने जनाब भरपूर कार्रवाई करके एक कामयाब कार्रवाई की है। और उसके अंदर से अब मज़ीद डेटा जो है वो FIA साइबर क्राइम को मिलेगा, जिसके अंदर जनाब वो जिस तरीके से उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, जो कॉल्स की जाती हैं, थ्रेडिंग कॉल, और लोगों को ब्लैकमेल और हरासा किया जाता है। ये जो जुर्म है बड़ा संगीन तरीन जुर्म है। और इसकी बड़ी जनाब इसके ऊपर बहुत जनाब इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। और आपको मैं सब जितने भी सुनने वाले दोस्त हैं, मैं इनको ये बताता चलूँ कि आप जनाब जिस अब एप्लीकेशन देंगे, तो अगर आप उसके ऊपर ये भी लिख देते हैं कि हमें थ्रेडिंग कॉल्स आ रही हैं, इनकी तरफ से ब्लैकमेलिंग की जा रही है,
और उसके ऊपर सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि अगर अगर आप ये भी लिख देते हैं कि जनाब शरह सूद जो है वो इनका जो है ना वो ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है, ये भी जनाब एक संगीन जुर्म है। और इस चीज़ की जनाब किसी भी अदारे को जनाब किसी भी लोन एप्लीकेशन हो चाहे बैंकिंग चैनल हो, किसी को भी जनाब शरह सूद का जो उनका जो एक रेशो जो मुकर्रर किया जाता है उसके ऊपर मज़ीद जनाब एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, तो ये भी जनाब एक जनाब इलीगल एक्टिविटी में एक इलीगल एक्टिविटी में ये शुमार होता है। तो आप जो ना जितने भी दोस्त हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ना इनके ख़िलाफ़ FIR साइबर क्राइम में जाकर खुदारा आप एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। मैं ख़ुद जनाब बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई हैं और बहुत सारे ऐसे एविडेंस आए हैं कि मेरा दिल दुखता है, अपने दिल के अंदर से मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं जब देखता हूँ कि हमारे कॉलेजेस की हमारी यूनिवर्सिटी की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने जनाब एडमिशन फ़ीस के लिए इनसे लोन लिया या कोई अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए इनसे लोन लिया, वो ऐसे इनके चुंगल में फंस गई और ऐसे जनाब हरासा और ब्लैकमेल किया जा रहा। मेरे पास ऐसे ऐसे एविडेंस पहुँचे हैं कि मैं यहाँ पे शेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन वो चीज़ें मैं आपसे डिस्कस ज़रूर कर सकता हूँ कि आपके घर में भी माँ बहन बेटी होगी और वो जनाब अगर कोई भी जनाब इस तरह का गलीज़ इंसान, इस तरह का जो घटिया इंसान है और जिसको ना खुदा याद है ना पता नहीं ना उसके मरना याद है। ना मरना याद है, तो वो जनाब पता नहीं कैसे जनाब उनके माँ बाप ने इनको इस जनाब धरती पे पैदा करके फेंक दिया और लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनकी जो तस्वीरें मेरे तक पहुंची हैं वो दिल को दहला देने के लिए और दिल को तकलीफ देने के लिए इमरान भाई, एक बहुत है। छोटी सी बात मैं और करना चाहता हूँ कि जैसे कि बरवक्त लोन है, इसके पीछे जो इसकी कंपनी रजिस्टर्ड है SCCP में, NBFC में, उसका नाम है सईद क्रेड। और जैसे कि माइक्रो सरमाया फाइनेंस है, इसकी आगे जो कंपनी है वो इजी लोन, ठीक है। इस तरह की बेशुमार ऐसी कंपनी है जिनका जो सर नेम कुछ और है, आगे मदर नेम कह सकते कुछ और है, आगे सिस्टर नेम कुछ और है, एक कंपनी पीछे कोई और होती है, आगे काम कोई कुछ और कर रही होती है। क्या इनके ओनर्स के खिलाफ डायरेक्टली नॉमिनेट करके एप्लीकेशन दे सकते हैं? जी नौमी भाई, बात ये है कि मैं मुतअद्दिद बार पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि जनाब ये जो सीड क्रेड कंपनी है ये बेसिकली जनाब बाहर की कंपनी है और उन्होंने जनाब अपना काम यहाँ पर शुरू करने के लिए NBFC से और SCCP से रजिस्टर्ड होकर एक एप्लीकेशन उन्होंने जनाब शुरू की बर वक्त के नाम से। इसके बाद इसके ऊपर भी टॉपिक करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट व्लॉग करेंगे। मैं सिर्फ मेरा सवाल ये था, क्या इनके जो ओनर है, जैसे कि सीड क्रेड का ओनर है अब इब्रार अमीन, जी जी। उसके बाद माइक्रो सरमाया फाइनेंस का ओनर जो है वो है हबीबुर रहमान, इस तरह का एक चाइनीज भी ओनर आपको जो फर्स्ट मोबाइल के नाम से एप्लीकेशन, जिसकी तकरीबन 70-80 एप्लीकेशन थी, FIA ने भी काफी कार्रवाई की। और क्यों नहीं कार्रवाई की, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक प्रॉपर हम व्लॉग करेंगे और इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड रियलिटी में सबूत आप लोगों के सामने रख के करेंगे। अगर और साथ मजे की बात आपको बताएंगे इंशाल्लाह, जब हम एक स्पेशली व्लॉग करेंगे, सबूत अपने पास रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि FIA में कौन कौन सी काली भेड़ें भी इन एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करती थी। तो नाजरीन को यही मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग इन FIA साइबर क्राइम जब जाते हैं एप्लीकेशन देने के लिए, हम बर वक्त का नाम तो लिखते हैं, मगर हमें चाहिए कि बर वक्त के जो ओनर है, इसका जो CEO है, उसका नाम भी साथ में लिखें। बिल्कुल ऐसे ही है नोमी भाई। बात यह है कि जनाब जो कंपनी का हेड होता है वो कंपनी की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऑनर की है और ज़रूर उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। माइक्रो सरमाया फाइनेंस का CEO जो है वो हबीबुर रहमान है। जैसे कि हम इजी लोन का नाम लिखते हैं, माइक्रो सरमाया फाइनेंस का अपनी एप्लीकेशन में नाम लिखते हैं, तो मेरे ख्याल में इनके ओनर्स को भी बीच में जो है शामिल तफ्तीश और अपनी FIR के अंदर इसका भी नाम आना चाहिए, बाई नेम पर्चा होना चाहिए। जब कोई एप्लीकेशन आप जनाब इंट्रोड्यूस करते हैं माशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर, तो वो जनाब उसका जो हेड होता है वो उसकी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और उसको पता होता है कि जनाब मैंने फ़लाँ एप्लीकेशन जनाब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई है और उसके ऊपर इतने हमने यहाँ पर जनाब अपने वर्कर रखे हैं और वर्कर की जो भी इलीगल काम होते हैं, जो भी उनके ब्लैकमेलिंग होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो जो हेड होता है कंपनी का उसके ऊपर जाती है। और FIA साइबर क्राइम में जाकर आप अगर बर वक्त से लोन लिया है, अगर वो आपको थ्रेट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, या इजी लोन वालों से आपने लोन लिया है, तो अगर वो उसका आपको हरासा किया जा रहा है, और वही पॉइंट में दोबारा दोहराता चलूँ कि अगर शरह सूद जो उनकी एडवर्टाइजमेंट पे बताई जा रही है, जो उनकी टर्म एंड कंडीशन में बताई जा रही है, अगर उससे ज़्यादा चार्ज हो रहा है, तो आप FIA साइबर क्राइम में जाकर बाय नेम इनके खिलाफ FIR कटवाएं
और इनके खिलाफ से भरपूर कार्रवाई जनाब वो FIA वो हक बजानब रखता है कि जनाब वो उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करे। तो इसलिए तमाम दोस्त जितने भी हैं FIA साइबर क्राइम में जाकर, चाहे वो पाकिस्तान में लीगल एप्लीकेशंस हैं चाहे वो इलीगल है, लेकिन तरीका वारदात तो दोनों का एक ही है, तो आप ज़रूर इनके खिलाफ FIA में जाकर एप्लीकेशन बाय नेम आप दर्ज करवाएं। इमरान भाई एक छोटी सी बात, एक बंदे ने लोन लिया 30,000 रुपए का, वो इनको 60,000 रुपए पे कर चुका, उनकी फिर नहीं जान छूट रही। क्या जिस बंदे ने 30,000 रुपए इनको एक्स्ट्रा पे कर दिया, अगर वो एप्लीकेशन जाके देता है तो हो सकता है कि इसकी जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा जा चुका है इन एप्लीकेशन की तरफ, वो भी रिकवर हो जाए, उसको बेचारे को वो भी उसके पैसे वापस मिल जाए। क्या ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है? जब किसी भी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज होती है तो उसके अंदर जो दफात लगती हैं, तो उसमें तमाम दफात लगती हैं। मिसाल के तौर पर जो जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं, अभी तो फ़िलहाल तो एलिगेशन है ना, कि आप कहते हैं कि फ़लाँ जनाब कंपनी ने मुझे ब्लैकमेल किया, और आपके पास ज़रूर वॉइस रिकॉर्डिंग्स होंगी, उनके जनाब मैसेजेस होंगे, और ये जब तमाम सबूत जब आप फराहम करते हैं अदालत के अंदर, तो उसके हिसाब से उनके ऊपर दफात लगती हैं। और उसके अंदर ये भी दफात शामिल की जाती है कि ये शरह सूद से ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे वसूल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ज़रूर जनाब आपकी जो अगर एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप उनको पे कर चुके हैं, जो उन्होंने अपनी टर्म एंड कंडीशन में भी बताया था कि इतना चार्ज करेंगे, लेकिन 3 गुना 4 गुना ज़्यादा वो आपसे पैसे चार्ज कर चुके हैं, तो आपके पैसे भी रिकवर होंगे। और जो ब्लैकमेलिंग की गई है तो उसके ऊपर इनके खिलाफ जो एक कार्रवाई होगी, जुडिशल कार्रवाई भी होगी, और उसके अलावा जो आपके आप जो है उनके ऊपर एक जुर्माना भी आयद कर सकते हैं, हर्जाने का दावा का दावा कर सकते हैं कि जनाब ये जनाब इस तरह मुझे ब्लैकमेल और हरासा किया गया, और मेरी जनाब इन्होंने टॉर्चर किया, ज़हनी तौर पर परेशान किया, तो इसका मुआवजा भी मुझे अदा किया जाए। तो ज़रूर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और ठोस सबूतों के बेस के ऊपर इनके खिलाफ जनाब ये शिकंजे में ऐसा फंसेंगे ये बाहर नहीं निकल सकते। इमरान भाई ने आज बड़ी अच्छी खबर हमें दी है कि तकरीबन लाहौर FIA साइबर क्राइम विंग ने एक कार्रवाई की है, जिसमें 3 के करीब गैर मुल्की बशिंदे जिनका ताल्लुक चाइना से है और पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है वो तकरीबन 12-15 के करीब जो है FIA साइबर क्राइम लाहौर विंग ने इन लोन एप्लीकेशन के एजेंट, इनके सहूलतकार, इनके हैंडलर पकड़ लिए हैं, इनके डेवलपर पकड़ लिए हैं। मजीद क्या कार्रवाई होती है, इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, हम आपको साथ साथ आगाह करते रहेंगे। इसी अच्छी बात के साथ अपनी दुआओं में अकील लोगों को याद रखेगा। जाते जाते पाकिस्तान के लिए जोर से नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।